नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर आपके लिए। आसाम, जहां पर हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह गए और उन्होंने ये कांग्रेस पे आरोप लगाते हुए कहा कि इसी आसाम में मुझ पे लाठीचार्ज भी हुआ था और कांग्रेस की सरकार दमन कर रही थी विपक्ष की नेताओं का। लेकिन वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है वो क्या कर रही है, यदि ये सवाल पूछा जाए तो वो भी वही कर रही है जो आरोप कांग्रेस पे लग रहा था या लगा रहे थे गृह मंत्री, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के आसाम कांग्रेस इकाई के प्रवक्ता रीतम सिंह ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली 13 मार्च को, और उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि 2021 में धेमाजी जिले में एक व्यभिचार के मामले में 3 व्यक्तियों को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने की खबर के बारे में बात की गई थी। उसमें एक आसाम बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे और 2 विधायक थे। अब ये पोस्ट आने के बाद सरकार ये बताएं कि ये जो सजा देने का मामला है ये क्या है, ये है या नहीं है। ये सवाल जब सरकार को पूछा गया तो सरकार ने इस कांग्रेस प्रवक्ता को चुप करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तार कर लिया गया तो ना वारंट था, ना कोई पुलिस बताने की स्थिति में थी। उन्हें प्रतिकार किया तो उन्हें मारते और घसीटते हुए ले गए, ऐसा आरोप रीतम सिंह ने लगाया। अब यदि किसी के ऊपर आरोप लगे हैं और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ये पूछने पे क्या कोई आरोपित हो सकता है? लेकिन वो आसाम है या हेमंत विश्व शर्मा की सरकार चल रही है, और ये गिरफ्तारी तब हो गई जब देश के गृह मंत्री भी आसाम में थे। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है या गलत है? जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई तो वहां पे रीतम सिंह ने एक एक्स पे ट्वीट किया, वो आप देख सकते हैं। आसाम पुलिस इज आउटसाइड माय हाउस without warrant and notice in violation of the recent Guwahati High Court order against Sir arbitrary arrest. On repeated request to produce warrant or a notice, they said they want. Is this a law and order? ये डीजीपी आसाम पुलिस को टैग किया है। अब ये बताता है कि रीतम सिंह कहते कि मेरे घर के बाहर पुलिस खड़ी है, मुझे अरेस्ट करने के लिए आई है, मैं बार बार कोई नोटिस या वारंट की बात कर रहा हूं, किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते हुए पुलिस मुझे जबरदस्ती अरेस्ट करके लेके जा रही है। क्या ये लोकतंत्र में हो सकता है? जबकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का एक आदेश है कि कोई भी ऐसी आर्बिट्रेटरी मनचाही गिरफ्तारी आसाम पुलिस नहीं कर सकती। उसके बाद इस पोस्ट के बाद आसाम कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी के बाद ट्वीट किया, आईएनसी इंडिया लीडर राहुल गांधी's warning about democracy being in danger is evident or in these visuals. Assam Congress spokesperson Ritam Singh, arrested in Guwahati in the day, arrives at Lakhipur police station at 10:30 p.m. This action by Assam police raises various serious doubts. अब साथ में एक वीडियो भी है, वो भी आप देख लीजिए, जिसमें जबरदस्ती उनके साथ करते हुए दिखाई दे रही है। नहीं টেনশন লব নালাগে, আমি আছো লখিমপুৰ না হ'ব, আমি আছো, টেনশন লব নালাগে। अब जब ये गोगाई, तरुण गोगाई जो थे, वो खुद उसके घर गए, उन्हें कहा कि मैंने भी पुलिस को कहा कि भाई मुझे इससे बात करने दो कम से कम, उसने वो भी बात नहीं मानी और लगातार पुलिस अपनी मनमानी करती रही। जब यह मामला सोशल मीडिया में हॉट अप हुआ तब जो स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के,
उसके अरेस्ट को लेकर जब कांग्रेस आंदोलित हुई तो हेमंत विश्व शर्मा जो है उन्होंने अपना ट्वीट दिया और इसको जस्टिफाई करते हुए जो उन्होंने कहा वो आश्चर्यजनक है। सर, दिस केस pertains to the caste based insult directed at the Dalit woman. If you justify calling a husband of a Dalit woman a vyabhichari as perfectly reasonable social media post, it speaks volume about the direction in which you people have taken the Congress party. But just wait, the big revolution is yet to come. The nexus of your senior leader with ISI and Pakistan will be exposed by September. ये धमकी है। यदि कोई स्पोक्स पर्सन ये कहे कि आपके पार्टी के नेता जो पूर्व पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और 2 विधायक, इनको कोर्ट ने क्या व्यभिचार के मामले में दोषी ठहराया है, इसका जवाब ये नहीं होता क्योंकि वो विधायक पिछड़े जाति के हैं, इसलिए उनको दोषी ठहराने के सवाल पर उनकी पत्नी जो भी दलित समाज से है उसका अपमान आप कर रहे हैं, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। ऐसे तो फिर हेमंत विश्व शर्मा पे रोज केस लगने चाहिए कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में, क्योंकि जब भी वो कांग्रेस को गलत बोलते हैं तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, खड़गे साहब। तो कल किसी ने ये कहा कि आप कांग्रेस को बार बार कटघरे में खड़े करके एक दलित नेता का अपमान कर रहे हैं, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है, तो क्या यह जस्टिफाई होगा? कतई नहीं होगा। क्योंकि आप जब गुनहगार होते हो तो फिर आपकी जात और पात सामने नहीं आती, आपका गुनाह सामने आता है। आपका गुनाह ये मानवता के खिलाफ है और किसी महिला के खिलाफ व्यभिचार, ये आप किस जात के, किस धर्म के होते हो, इसको लेकर कोई मायने नहीं रखता। उसके आगे उन्होंने कहा कि सितंबर का इंतजार करिए, आईएसआई और पाकिस्तान के साथ आपके सीनियर नेता का हम संबंध बता देंगे। तो हेमंत विश्व शर्मा के पास इतने सारे डॉक्यूमेंट है, कांग्रेस के नेता आईएसआई के एजेंट है या पाकिस्तानी है, तो पर उसके लिए सितंबर का इंतजार क्यों? या सितंबर से क्या वो पाकिस्तान से कोई डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं? सितंबर का इंतजार क्यों? अभी क्यों नहीं? और यदि सितंबर तक आपके पास डॉक्यूमेंट आने हैं तो फिर अभी ये आरोप क्यों? क्या ये आरोप किसी राष्ट्रीय पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को जब आप पाकिस्तानी और आईएसआई एजेंट के साथ जोड़ते हैं तो उसके मायने क्या है? कई सवाल है इससे उठते हैं, लेकिन बोलेगा कौन? इसके पहले उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में एक 2 पुलिसकर्मियों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिन दहाड़े 2 पुलिस कांस्टेबल पे क्रूरता से हमला किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? लेकिन जब कांग्रेस नेता कुछ ट्वीट करता है तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार करने के लिए तेजी से कार्रवाई करती है, जैसा कोई खूंखार अपराधी हो। तरुण गोगोई ने दावा किया है कि असम पुलिस राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि खराब हो रही है। छवि तो तब भी खराब हो गई थी जब एक ट्वीट के लिए असम की पुलिस गुजरात हजारों किलोमीटर दूर बाय फ्लाइट जाके एक गुजराती विधायक को उठा के लाई थी। छवि तो तब भी खराब हो गई थी कि किसी प्रधानमंत्री के पिता के नाम के उच्चारण में गलती करने की वजह से कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को विमान से गुवाहाटी पुलिस अरेस्ट करने पहुंची थी और विमान से नीचे उतराया गया था। ये तो अच्छा हुआ कि हाईकोर्ट ने तुरंत जामीन देके फटकारा है। आसाम की पुलिस यदि इतनी सक्षम है और इतनी तुरंत एक्शन करती है तो फिर किसी भी राज्य में, चाहे बंगाल हो, चाहे
तमिलनाडु हो, चाहे हिमाचल हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, केरल हो, वहां प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह जब भी कोई आरोप लगाते हैं, तो क्या नेता अपनी जात सामने कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें अरेस्ट करने की बात कर सकता है क्या? यहां प्रवक्ता ने सिर्फ इतना पूछा था कि इन नेताओं पे व्यभिचार के मामले चल रहे थे कोर्ट में, सुना गया कि वो दोषी पाए गए हैं, क्या सही है? सरकार ने इसका जवाब देने के बजाय उस नेता दलित समाज का है और उसकी पत्नी का अपमान हुआ क्योंकि उसके पति के ऊपर आरोप लगे हैं, ये कह के यदि उसको आप अरेस्ट करते हैं, तो ये शुद्ध रूप से राजनीतिक द्वेष से किया हुआ काम दिखाई देता है। आगे जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आईएसआई और पाकिस्तान से संबंधित है और उसके मैं पूरे भांडाफोड़ सितंबर में करूंगा, तो ये ध्यान भटकाने की बात है। यदि आपके पास प्रूफ है तो आप तुरंत एक्शन लीजिए। विदेशी लोगों के साथ संबंध रखने वाले नेता आसाम में सितंबर तक क्या आप उनको फ्री घूमने देंगे? क्या उनको खुली छूट दे के आप उनका साथ नहीं दे रहे? क्या आप देशद्रोह का काम नहीं कर रहे? और यदि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर सितंबर तक प्रूफ आएगी, इसकी क्या गारंटी है जिसके तौर पे आप किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान और आईएसआई से जोड़ रहे थे? सवाल ये है। कुल मिलाकर खासकर आसाम और नॉर्थ ईस्ट में कैसी संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, उच्च न्यायालय के दिए हुए निर्णय को कैसे पैरों के तले रौंदे जाते हैं, कैसे सरकार को सवाल पूछने के लिए दमन किया जाता है। ये तो आपातकाल से भी ज्यादा घटिया स्थिति है। क्या ये अघोषित आपातकाल है? सवाल ये उठता है। ऐसे कई सवाल हेमंत विश्व शर्मा भी पूछते रहते हैं, कांग्रेस पे आरोप लगाते रहते हैं। फिर मैंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष दलित है, तो फिर क्या ये दलित का अपमान समझा जाए? क्या राजनीति ऐसी ही होगी? और ऐसा ही यदि विपक्ष को पुलिस के बल पे निपटाने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपातकाल के बाद जो इंदिरा जी का हुआ, वही सत्ताधीशों का होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।